बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलील और क़द्र नबी थे। आप हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। आपका लक़ब इसराइल था और आप ही से बनी इसराइल का आगाज़ हुआ। आपको अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज फरमाया और आपको नेक औलाद अता की, जिनमें सबसे मशहूर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़िद्दी आज़माइशों, सब्र, तक़वा और अल्लाह ताला पर मुकम्मल कामिल भरोसे की बेहतरीन मिसाल है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा सालेह और नेक थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ़ से बेहद मोहब्बत करते थे, क्योंकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम निहायत हसीन, मुत्तकी और नेक सिफ़ात के हामिल थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों को ये बात नागवार गुजरी और उनके दिलों में हसद ने घर कर लिया। ख्वाब और हसद का आगाज़। एक दिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चाँद मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर ये की कि अल्लाह ताला हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अज़मत और नबूवत अता फरमाएगा, मगर आपने बेटे को तनबीह की कि ये ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना, वरना वो हसद करेंगे। लेकिन भाइयों के दिल में हसद पहले ही पैदा हो चुका था और वो हज़रत यूसुफ़ को अपने रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाने लगे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालना। भाइयों ने एक दिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि हम यूसुफ़ को हमारे साथ चरागाह ले जाएंगे ताकि वो खेलें कूदें। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पहले तो इनकार किया, क्योंकि उन्हें खदशा था कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए, लेकिन आखिरकार इजाज़त दे दी। भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालकर वापस आए और झूठ बोल कर कहा कि यूसुफ़ को भेड़िया खा गया। उन्होंने हज़रत यूसुफ़ का कमीज़ खून से रंग कर ला कर सबूत भी दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इस कहानी पर यकीन न आया। उन्होंने फरमाया, बल्कि तुम्हारे दिलों ने तुम्हारे लिए ये काम आसान कर दिया। बस अब सब्र ही बेहतर है और अल्लाह ही मदद पर फाइज है। इस पर जो तुम बयान कर रहे हो हज़रत याकूब का सब्र था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटे की जुदाई में बहुत सब्र किया, मगर दिल में गम छुपा ना सके। उनकी आंखें रोते रोते सफ़ेद हो गईं, लेकिन वो हमेशा अल्लाह ताला पर भरोसा करते रहे और दुआएं करते रहे कि अल्लाह यूसुफ को वापस लाए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का ये सब्र कुरान मजीद में सब्र जमील कहलाया, यानी ऐसा सब्र जिसमें कोई शिकवा ना हो, बस अल्लाह से उम्मीद हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरक्की। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक काफिले ने कुएं से निकाला और मिस्र ले गए, जहाँ वो गुलाम बनाकर बेच दिए गए। अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़ास मकाम अता फरमाया। वो मिस्र के अजीज़ वज़ीर ख़जाना बने और अपनी अक्ल और हिकमत से मिस्र में कैद के दौरान गला तकसीम किया। जब कैद पड़ा तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को गला लेने के लिए मिस्र भेजा। वहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को पहचान लिया, मगर खुद को ज़ाहिर ना किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अगली बार छोटे भाई बनियामीन को साथ लाने का कहा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पहले तो हिचकिचाए, मगर अल्लाह के भरोसे पर इजाज़त दे दी। हज़रत यूसुफ ने बनियामीन को अपने पास रोक लिया ताकि उन पर जुल्म करने वाले भाइयों को सबक मिले। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का रोना और सब्र। जब बनियामीन भी वापस ना आए तो याकूब अलैहिस्सलाम के सब्र की इंतहा हो गई। वो हर वक्त हज़रत यूसुफ और बनियामीन को याद करते, यहाँ तक कि उनकी बनाई चली गई और कहा, हाय अफसोस यूसुफ के लिए। और उसके गम में उनकी आंखें सफ़ेद हो गईं और वो रंज को छुपाते रहे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इज़हार। बिल आखिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया और फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरी कमीज़ ले जाओ और मेरे वालिद के चेहरे पर डाल दो, उनकी बीनाई लौट आएगी और सब अहल खाना को लेकर मिस्र आ जाओ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई की वापसी। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमीज़ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाला गया, उनकी बीनाई वापस आ गई। वो बेख्तियार पुकार उठे, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। मिस्र की हिजरत और इत्तेहाद। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके सब बेटे और ख़ानदान मिस्र चले आए। वहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन सब को खुश आमदीद कहा और इज़्ज़त व तकरीम से रखा। इस मौके पर वो ख्वाब पूरा हुआ जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में देखा। 11 भाई सितारे, वालिद सूरज और वालिदा चाँद उनके सामने झुके। ये ख्वाब की ताबीर थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र में कुछ अरसा ज़िंदा रहे, फिर आपका इंतकाल हुआ। इस्लामी रिवायत के मुताबिक उनकी वसीयत पर उनको फ़लस्तीन में दफन किया गया, इसी जगह जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम दफन थे। मकाम अल खलील या हबरोन में वाक़ गार मकपीला। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम साबिर और शाकिर थे, अल्लाह ताला पर कामिल यकीन रखते थे और अपनी औलाद की दीनी तरबियत करते रहे। आज़माइशों के बावजूद अल्लाह से मायूस ना हुए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें सिखाती है
آزمائشوں میں صبر کرنا چاہیے، والدین کی دعائیں رد نہیں ہوتی، حسد کی تباہ کاریاں بہت بڑی ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مشکل کے بعد آسانی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔